सोचिए आप कहीं जा रहे हों और रास्ते में आपको चोट लग जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इससे आपके किस पार्ट पर इफ़ेक्ट हुआ है। सोचिए सोचिए, आप कहेंगे क्या पागल वाला बात कर रहा है। अगर हमें चोट लगेगी तो हमें दर्द महसूस होगा, जिस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कितना अच्छा होता कि काश हमें दर्द ही महसूस नहीं होता, फिर हम जो चाहें वो बड़ी आसानी से कर सकते थे। हम अगर एक स्टंटमैन, स्विमर, फायर फाइटर या फिर सेना में भी जाते तो वहाँ भी मेडल ही लाते, क्योंकि हमारे लिए तो दर्द नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। सब कितना अच्छा होता, हम जो चाहते बड़ी आसानी से कर सकते थे। पर क्या सच में बिना दर्द के हमारी लाइफ इतनी अच्छी होती? क्या दर्द ना होने से हमारे शरीर को कोई खास फर्क पड़ता है? आइए जानते हैं। दरअसल हमारे शरीर में कई तरह के इमोशंस यानी भाव होते हैं। इसी के चलते हमें हंसना, रोना, यहाँ तक कि दर्द होना भी महसूस होता है। अगर विज्ञान की भाषा में जाने तो हमारे शरीर में एक नर्वस सिस्टम होता है जो कि सिग्नल ट्रांसफर करके हमारे दिमाग को बताता है कि अब हमें कौन सा भाव प्रकट करना है। मान लीजिए अगर आप खाना बना रहे हैं और आप गलती से किसी गर्म बर्तन को छू लें, तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग को सिग्नल भेजेगा कि ये वस्तु गर्म है और हमारा हाथ अपने आप ही पीछे हो जाएगा। पर बिना दर्द के जीवन क्या सिर्फ एक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना है? तो इसका जवाब है नहीं, ये परिकल्पना नहीं है, ऐसा असलियत में होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस अद्भुत सी परिकल्पना के साथ जीते हैं। अगर उन्हें एक ट्रेन भी टक्कर मार दे तो भी उन्हें दर्द महसूस नहीं होगा। पर ये सब इतना अच्छा नहीं है जितना आपको लग रहा है। दर्द महसूस ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप मौत को भी धोखा दे सकते हैं। सोचिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपके पूरे शरीर पर जगह जगह बैंडेज लगा है, पर आपको तो पता ही नहीं है कि आपको तकलीफ क्या है, आपको यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि आपको तो कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है। आपको दर्द नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चोट भी नहीं लगी है। मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं और आपको चोट लग जाए या फिर आपकी कोई हड्डी टूट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हड्डी टूटी नहीं है और वो पहले जैसे काम करेगी। बस आपको पता नहीं चलेगा कि आपके शरीर में कोई तकलीफ है, क्योंकि आपको पता लगाने के लिए कोई दर्द ही महसूस नहीं होगा। और ये सब एक अजीब से डिसऑर्डर के चलते होता है, जिसे CIP यानी कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन कहते हैं। इस बीमारी में शरीर में मौजूद नर्वस सिस्टम दिमाग को ठंडा, गर्म और दर्द होने जैसे सिग्नल देना बंद कर देता है, जिससे हमें कोई भी सेंसेशन या पेन महसूस नहीं होता। यह एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जन्म के वक्त से ही होने वाली बीमारी है। अगर किसी को ये बीमारी हो तो ये मुमकिन है कि उसके जीन्स के चलते उनके बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाएगी। मान लीजिए अगर कोई बच्चा इस डिसऑर्डर के साथ पैदा होता है और उसके पेरेंट्स को ये बीमारी नहीं है, तो शुरुआत में तो उन्हें बड़ी खुशी होगी कि उनका बच्चा बाकी बच्चों के साथ कूदते, दौड़ते, खेलते समय छोटी मोटी चोट लगने पर रोता नहीं है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसकी और उसके पेरेंट्स की जिंदगी में मुश्किलें आना शुरू होंगी। उनकी खुशी चिंता में बदल जाएगी, क्योंकि मान लीजिए अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं और खेलते खेलते आपकी एंकल यानी एड़ी में चोट लग जाए, तो हमें हमारा नर्वस सिस्टम दिमाग तक सिग्नल पहुंचाकर बता देता है कि हमें कहाँ दर्द हो रहा है और हम डॉक्टर के पास जाकर उस पार्ट का इलाज करा सकते हैं। पर यही अगर आपकी जगह वो लड़का है जिसे ये CIP डिसऑर्डर है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे चोट लगी है।
वो उसी चोट के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ में करने वाले काम जैसे चलना दौड़ना जैसे काम करेगा। उसके लिए उसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस बीमारी से जूझ रहे लोगों का लाइफ स्पैन यानी जीवन काल बहुत छोटा होता है, क्योंकि बचपन में लगी चोट धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेगी और फिर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण इससे उसकी जान भी जा सकती है। इस डिसऑर्डर को 1932 में पहली बार एक इंसान में देखा गया था। दरअसल उस व्यक्ति के सर में किसी ने कुल्हाड़ी मार दिया था और वो जब हॉस्पिटल गया तो उसे देखकर सारे डॉक्टर्स हैरान हो गए, क्योंकि इतने भयानक चोट लगने के बाद भी ना तो वो व्यक्ति दर्द से तड़प रहा था और ना ही वो दर्द से चीख रहा था। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस डिसऑर्डर के बारे में पता लगाया। यह एक बहुत ही रेयर बीमारी है। अभी तक ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है ताकि पता लगाया जा सके कि कितने लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि अब डॉक्टर्स इस बीमारी के बारे में अवेयर हैं, पर अब तक भी इस बीमारी का कोई भी एंटीडोट या दवा मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी इस दवा का परीक्षण कर रहे हैं। कितना अजीब है ना कि एक तरफ हम पेन किलर यानी दर्दनाशक दवाइयाँ खाते हैं ताकि हमें दर्द महसूस ना हो, और दूसरी तरफ खोज चल रही है ऐसी दवाई बनाने की ताकि जैसे खाकर दर्द महसूस किया जा सके। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दर्द यानी पेन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो अब कभी दर्द हो और आपके आंसू निकलें तो एक आंसू खुशी का भी बहा दीजिएगा कि आपको वो दर्द महसूस हो रहा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।